आपकी प्रिफर्ड पिक क्या है? क्या एग्जैक्टली आप इस स्पेस में मीडियम से स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से चेस कर रहे हैं? धन्यवाद वीरेंद्र, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो सहमत हूं हर्षदा से, जिस तरीके से सरकार ने दूसरी सूची प्रतिबंधित चीजों की निकाल करके बाहर रखी है, और ये अपने आप में ही मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हम बहुत ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुल्कों के ऊपर निर्भर थे जहां तक हमारी सुरक्षा का सवाल है, और काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट की जाती थी बड़ी बड़ी चीजें। डिफेंस मेक इन इंडिया को एक और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हुए इस दूसरी प्रतिबंधित सूची का ऐलान किया है। और हमारी खरीदारी की सूची में जो नाम है वो बीईएल से लेकर के एलएनटी, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एस्ट्रा माइक्रो जैसी कंपनियां हैं, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां हैं। और वीरेंद्र, एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए निवेशकों को जब ये इन कंपनियों में निवेश करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनियां, ये बहुत ही हाईली स्किलफुल, हाई टेक्नोलॉजी और बहुत ही प्रिसाइज इक्विपमेंट्स होते हैं। तो पहले तो इनका एक प्रोटोटाइप बनता है, फिर अलग अलग प्रक्रिया और एग्जामिनेशन और प्रोसेसेस को क्लियर करने के बाद मास प्रोडक्शन शुरू होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है या उससे ज्यादा है तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उतना समय लगता है मास स्केल प्रोडक्शन को इफेक्टिव आने के लिए और उसका एक सकारात्मक सा रुझान बैलेंस शीट पर आने के लिए, जहां तक आमदनी का सवाल है। स्वागत है दोबारा आपका सीएनबीसी आवाज़ में। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि अगले 6 महीने में आप वैक्सीनेशन का दर भारतवर्ष में बढ़ता हुआ देखेंगे। कौन सा सबसे मजबूत फार्मा स्टॉक लगता है आपको इस ड्राइव को खेलने के लिए लंबी अवधि में और मध्यम अवधि में भी? तो शैल जी, धन्यवाद आपका, और आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो जब से पिछले साल मार्च के अंत में और अप्रैल में ये महामारी कोविड-19 नामक चाइना और वुहान से आई हुई पूरे विश्व भर में तांडव मचाया है, तो पिछले साल से हमने कई बार फार्मा क्षेत्र पर बात करते हुए एक कंपनी पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया था, वो है सिप्ला। और आज कुछ खबरें भी आई हैं जिस तरीके से अभी वीरेंद्र भी जिक्र कर रहे थे, और नतीजों के पश्चात शैल जी, हमने सिप्ला का जो लक्ष्यांक है उसको बढ़ा करके 1350 का किया है। और एक कंपनी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो होगी अरबिंदो फार्मा, जहां पर लक्ष्य हमने 1200 का निर्धारित किया है। तो ये दोनों ही कंपनियां हमें सबसे ज्यादा पसंद है, ये जो भी महामारी कोविड-19 नामक पूरे विश्व भर में फैली हुई है उसके आधार। सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक पर शाह साहब, शुभ प्रभात, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से एसबीआई को आप देखते हैं इस रिकॉर्ड लेवल पर? बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो भी विश्लेषण आंकड़ों को लेकर के किया और अनुमान को लेकर के अभी प्रदीप ने पूरी छवि जो हमारे सामने रखी है, मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि सरकारी बैंक को थोड़ा बहुत और तवज्जो दिया जाए, क्योंकि जो बदलाव भी आरबीआई की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, सरकार से, अभी अभी जब प्रोग्राम की शुरुआत में आप विनिवेश की बात कर रहे थे लक्ष्मण रॉय जी से, तो मेरा ये मानना है कि अब वो समय आया है कि एक अलग नजरिए से आपको सरकारी बैंक को देखना चाहिए, और उसी लिहाज से और एक तर्क अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं शैल जी, तो जो नतीजे आए थे चौथी तिमाही के, उसके पश्चात काफी लंबे समय से, तो जैसे आपने भी जिक्र किया कि हमारी पसंद एसबीआई रही है सरकारी बैंकों में, लेकिन वो खरीदारी की राय तो बरकरार है। लेकिन चौथी तिमाही के नतीजों को देखने के बाद 520 का लक्ष्य हमने सामने रखा है। ये लंबी अवधि का नहीं, ये बहुत ही मध्यम अवधि का लक्ष्य है। और अगर इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे इतने बुरे नहीं आए, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, मोनेटोरियम, लोन रिपेमेंट, इंटरेस्ट सर्विसिंग वगैरह को लेकर के प्रश्न उठे थे, तो अगर उतनी खराब नहीं आए, लेकिन एक तिमाही के बाद भी जो दूसरी तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे इस वित्तीय वर्ष के, वो बहुत ही मजबूत और शानदार होंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एसबीआई की रेट ऊपर की तरफ हो सकती है। आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या कैप्चर करके, क्या ऐड करके चलना चाहेंगे? जिस प्रकार का मूव देख रहे हैं आप, उसको देखते हुए पावर क्षेत्र में हम ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, जहां पर लक्ष्य 120-135 का लगा करके चल रहे हैं, ये मध्यम से लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ऊर्जा वितरीकरण में पावर ग्रिड और आईसी कंपनियां
उनमें आपकी कोई रिसर्च बेस्ड पसंदीदा स्टॉक हो तो उस पर भी चर्चा कीजिए। एक मझौली कैपिटल गुड्स और पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जिसका जिक्र मैंने ख्याल से 10 दिन या 2 हफ्ते पहले किया था मैंने, 400 के आसपास, वो है केसी इंटरनेशनल। नतीजे भी बेहतर थे और चौतरफा योगदान ऑर्डर बुक में आ रहा है और सभी चारों ही कारोबार में कंपनी सक्षम रूप से ऑर्डर बुक पूर्ण रूप से खत्म कर रही है, उतार रही है, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रही है। और जो लक्ष्य मैंने तब बताया था वो करीबन 465 से 485 का था। शायद ऑर्डर बुक्स और तीव्र गति से आते हैं केसी इंटरनेशनल के पास, तो जाहिर है कि आपको ये स्टॉक इन लक्ष्य की तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा। आपको इनमें से शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी कहां दिखाई दे रही है जिसको आप ग्रैब करके शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से प्ले करना चाहेंगे, अल्टीमेटली अभी टीएसटी ट्रेड? मुझे पता है घूम फिर के बात यहाँ पर ही आएगी वीरेंद्र। तो फेडरल बैंक का, क्योंकि बैंक जब से 2 बजे से हम जुड़े हैं सब एक दूसरे के साथ, तो बैंक और बैंक ही सुनाई दे रहा है। तो निजी क्षेत्र की मझौली बैंक है फेडरल बैंक। नतीजे काफी बेहतर आए थे और एक अरसे के बाद 85 के ऊपर निकला है। जब मेरी पिछली बार नजर पड़ी थी 87-88 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल से नजर रख सकते हैं, बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि के लिए। लक्ष्य होंगे करीबन 98 और 105। चलिए, आप देखिए कि कहीं ना कहीं से गोल्ड की